हम दो तीन बिजनेस को डिस्कस करने वाले हैं जिनके चार्ट्स ऑब्वियस है, सुपर स्ट्रॉन्ग है। और फंडामेंटली क्या ट्रिगर प्ले आउट हो सकता है, फंडामेंटली ऐसा क्या चल रहा है कंपनी में, हम वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स सीधा चलते हैं वीडियो पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। आप इसको किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन ना लें। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो सबसे पहली जो कंपनी है फ्रेंड्स जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, आई गेस सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड। मैं मतलब चाहूँगा कि आप गैस करें कि इसका क्या चीज़ का बिजनेस होगा। कुछ सेकंड का, आप 10 सेकंड वीडियो पॉज करके मैं चाहूँगा आप गैस करें। तो फ्रेंड्स देखते हैं बिजनेस क्या है कंपनी का। सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड। फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड से ऐसा समझ में आ रहा है कि इसकी ये फाइनेंस का बिजनेस है, ठीक है। और ये लोन वगैरह देती होगी। होल्डिंग होल्डिंग है, होल्डिंग्स नाम में आ गया तो होल्डिंग कंपनी है, तो कोई ऐसे फाइनेंस ग्रुप को या ग्रुप ऑफ फाइनेंस कंपनीज को पर मतलब स्टेक लिया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका बिजनेस मॉडल जो है देखो, सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड जो है ऑपरेट एज एन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी विद इन द TSF ग्रुप। देखो TSF ग्रुप इकोसिस्टम जो है वो बहुत 100 years बैक ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे ऑटो कंपोनेंट्स की कंपनियां हैं, ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन और डीलरशिप है इसके पास, ठीक है। फिर फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनी इसके विद इन दिस ग्रुप ही आती हैं, ठीक है। तो सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड भी इसी के मतलब विद इन दैट ग्रुप की ही कंपनी है। तो फ्रेंड्स करती क्या है कंपनी, सबसे पहले देख लेते हैं। ये जो है फंक्शनिंग एसेंशली एज अ डाइवर्सिफाइड ऑटोमेटिव सेक्टर म्यूचुअल फंड। मतलब जो ऑटो पार्ट्स या ऑटो सेक्टर में जो भी पार्ट्स वगैरह लगते हैं व्हीकल में, अलग अलग, जैसे कोई कंपनी ब्रेक बनाती है, ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम, कोई व्हील बनाती है, ठीक है, कोई एक्सेल्स वगैरह बनाती है, या कोई और बॉडी शॉप बनाती है, कुछ बॉडी पार्ट्स बनाती है, तो ये कंपनी उसी में ही डील करती है। मतलब वो सब इंडिविजुअल कंपनीज के स्टेक्स लिए हुए हैं, तो एज अ होल्डिंग कंपनी है। तो काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड, जैसे आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, HDFC का या कोई भी म्यूचुअल फंड है, वो XYZ म्यूचुअल फंड, वो बहुत सारी कंपनी को परचेस की हुई होती है, ठीक है। तो उससे जो डिविडेंड इनकम आती है प्लस जो एप्रिसिएशन होता है स्टॉक प्राइस का या बिजनेस का, तो वहाँ से इनकम जनरेट होती। तो सेम एज इट इज़ इसको भी आप समझ लीजिए। ऑटो सेक्टर में, ऑटो पार्ट्स वाले सेक्टर में कंपनी बहुत सारे व्हीकल मतलब ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स जो कंपनियां बनाती हैं उनकी होल्डिंग्स है इसके पास। तो इसका देखो डिविडेंड इनकम जो है, द कोर रेवेन्यू इसका जो आता है डिविडेंड से ही आता है। पोर्टफोलियो ऑफ 12 ग्रुप कंपनीज हैं, ठीक है, इन द ऑटोमेटिव कंपोनेंट सेक्टर। 25 में इसका जो है 209 करोड़ आया था डिविडेंड इनकम फ्रॉम 160 करोड़, मतलब 31% का जंप हुआ, ठीक है। ऑटो सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि मैंने कई बार पुराने अपने वीडियोस में भी बताया है कि ऑटो सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है। RS स्ट्रेंथ जिसकी बहुत समय से हाई बनी हुई है। उसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट एप्रिसिएशन, द कंपनी बेनिफिट्स फ्रॉम अ फेयर वैल्यू ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो विच इंक्लूड्स स्टेक्स इन कंपनीज लाइक ब्रेक्स इंडिया, टर्बो एनर्जी, एक्सेल इंडिया, ठीक है। दीज इन्वेस्टमेंट आर मार्केट टू मार्केट जनरेटिंग कैपिटल एप्रिसिएशन इनकम। भाई कंपनी ग्रो करेंगी, इसका पैसा लगा हुआ है, तो बिजनेस इनकम से जो भी एप्रिसिएशन आएगा वो एज अ डायरेक्ट होल्डिंग कंपनी को भी बेनिफिट होगा, ठीक है। आई होप बिजनेस क्लियर हो गया थोड़ा सा। और इसका एक और सेगमेंट है बिजनेस सर्विस रिवेन्यू। मतलब जैसे एक होली ओन्ड सब्सिडरी है सुंदरम बिजनेस सर्विसेज, तो जो मतलब क्या बोलते हैं, ओवरसीज जो क्लाइंट्स हैं उसको, मेनली इन ऑस्ट्रेलिया, उसको जो भी हेल्प लगती है बिजनेसेस को सेटअप करने में या एक्सेट्रा, और भी बिजनेस जब अपन सेटअप करते हैं, रन करते हैं, तो बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे ऑपरेशंस रहते हैं, उसको स्मूथ एक रहे, मतलब विदाउट मिनिमम रेजिस्टेंस, तो ये हेल्प करती है। बिजनेस सर्विस रिवेन्यू इनकम वहाँ से इसको जनरेट होता है, ठीक है। होली ओन सब्सिडरी है। अब देखो फ्रेंड्स क्या चल रहा है बिजनेस में, थोड़ा सा चार्ट भी देख लेते हैं सुंदरम फाइनेंस का। यो जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स।
Why it's taking time today? हम्म, देखो फ्रेंड्स, यहाँ बहुत समय से मतलब कंसोलिडेशन वाला फेज था, लॉन्ग बेस था, करीब करीब जून से लेकर सितंबर तक। ठीक है, टाइटनेस थी चार्ट में। उसके बाद हाई प्राइस एक्शन देखने को मिला विथ हाई वॉल्यूम्स। ठीक है, वॉल्यूम्स प्राइस एक्शन देखने को मिला, फिर बहुत समय से डाउन जा रहा था भाई। मार्केट का एनवायरनमेंट अभी बहुत बहुत पथेटिक है, एनवायरनमेंट है। अच्छी अच्छी कंपनियां जिनके अर्निंग्स अच्छे आए थे, प्लस जो एक्सपेक्टेशंस भी है, वो कंपनियों में भी ऐसा ऐसा फॉल आ जा रहा है। तो थोड़ा सा सेफ सेफ गेम खेलें। स्पेशली अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो मैं एडवाइस करूँगा कि बहुत मिनिमम रिस्क ऑफ ओवरऑल जो भी आपका कैपिटल है, जैसे अगर 10 लाख का कैपिटल है तो पर ट्रेड में 0.25% से ज़्यादा रिस्क नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा हट के बात होगी, डिटेल में बात करेंगे कोई वीडियो में। तो देखो, लो वॉल्यूम्स के साथ फॉल हुआ, फिर वापस हाई वॉल्यूम और हाई प्राइस एक्शन देखने को मिला। मतलब जो होल्ड कर रहे हैं बायर्स स्ट्रांग है, कुछ ना कुछ चल रहा है, हमको चार्ट बता रहा है। ठीक है, इस माहौल में भी, इस मार्केट में भी अगर ये होल्ड खड़ा हुआ है तो अपनी जगह पे है ना। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, कुछ जो है ट्रिगर जो प्ले आउट हो सकते हैं। जैसे इन्होंने अभी रिसेंटली एक्वायर किया है, एक्सेल इंडिया में अपना शेयर बढ़ाया है इन्होंने। ठीक है, अब देखो डिविडेंड इनकम बहुत अच्छा बढ़ गया। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांजिशन अपॉर्चुनिटी, इलेक्ट्रिकल ईवी जो वाला सेक्टर है वो 23 बिलियन से 170 बिलियन होने वाला है आने वाले 8-10 सालों में, मार्केट पोटेंशियल। और और नॉर्म्स भी जैसे आ रहे हैं, चाहे कमर्शियल, चाहे टू व्हीलर, चाहे थ्री व्हीलर, कहीं भी। मतलब कुछ ना कुछ पूरे ऑटो सेक्टर में एक साथ जो मल्टीपल ट्रिगर्स, जो लोलापोला इफेक्ट है चार्ली मुंगर का, वो ऐसा लग रहा है प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो क्योंकि इस मार्केट में भी स्थिर बने रहना अपनी पोजीशन पे, तो दैट्स मोर देन इनफ। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट्स ही, कुछ चार्ट्स ही ऐसा बिहेव कर रही हैं। तो रोबस्ट कैश जनरेशन, शेयर होल्डर रिटर्न्स एक्सेट्रा, अब थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, इन्होंने कुछ कंपनीज को एक्वायर किया है। ठीक है, एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स 2000 प्राइवेट लिमिटेड को 16 करोड़ में एक्वायर किया है, जो फोर्जिंग वाले बिजनेस में है। फिर TSF ग्रुप है, इसको देखो, जो सबसे जो एक्सपर्टीज़ है इसका, सेंचुरी लॉन्ग ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स में एक्सपर्टीज़ है इसका। तो इसको सीधा सीधा बेनिफिट होगा सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड, क्योंकि उसके ग्रुप की उस अम्ब्रेला की कंपनी है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा देखें हम। अब परप्लेक्सिलिटी का ये बताना है कि स्टॉक अप्रिशिएट हुआ, 800% 5 है, उसके बाद भी रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। हाँ, क्योंकि ये है अब यहाँ से अभी जो है पोटेंशियल टारगेट, मतलब कुछ हमारी रिपोर्ट्स ने दिया है कि यहाँ से 40-50% का और अपसाइड है, यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड, इसकी होल्डिंग कंपनीज के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, इसके इतना मतलब ज़बरदस्त इसकी होल्डिंग है, इतना ब्रिलियंटली इन्होंने प्ले किया है कि जो अपने अपने सेगमेंट में जिसका अच्छा इकोनॉमिक मोट है और मार्केट शेयर बहुत हाई है, उन्हीं कंपनी को ये परचेस कर रखे। जैसे ब्रेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसमें 24% के आसपास इसका स्टेक है। ठीक है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ब्रेकिंग सिस्टम बनाती है, कास्टिंग मैन्युफैक्चरर फॉर ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, है ना। अब देखो, लीडिंग सप्लायर ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम, है ना, और ग्लोबल फेरस कास्टिंग्स, ये इसमें अपने आप में लीडर है, ब्रेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, है ना। उसके बाद है टर्बो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, इसमें 32% स्टेक है, ये भी लीडर है, पाइनियर एंड मार्केट लीडर इन टर्बो चार्जर मैन्युफैक्चरिंग विद 65% मार्केट शेयर इन इंडिया। दूसरा मार्केट लीडर भी इसके पास होल्ड है। फिर व्हील्स इंडिया लिमिटेड, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील, एल्यूमिनियम वायर्स, व्हील्स, है ना। अब एल्यूमिनियम, इस पर भी देखो एक ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है। व्हील्स इंडिया लिमिटेड में भी एल्यूमिनियम के जो सेगमेंट है वो बढ़ रहे हैं, चाहे ट्रक्स में चाहे छोटी गाड़ियों में। तो इसको भी एक एक फंडामेंटल ट्रिगर बैक से, मतलब सेक्टर टेलविंड्स पुश मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग व्हील्स फॉर ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, है ना।
हाँ, तो ये व्हील्स इंडिया का भी हम थोड़ा सा चार्ट देखें, आप देखोगे तो ये भी अपने मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग देख, यहाँ पे कंसोलिडेशन वाला फेस आया, फिर वॉल्यूम्स के साथ प्राइस एक्शन फिर अपनी जगह पे बना हुआ है, तो कुछ ना कुछ है बिजनेस में। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे थे व्हील्स इंडिया के बाद एक्सेस इंडिया लिमिटेड, ये जो मेन फंडामेंटल ट्रिगर है यहाँ पे प्ले आउट हो सकता है। 63% फ्रॉम 38% से इन्होंने स्टेक अपना बढ़ाया है, ज्वाइंट वेंचर विद सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड। ठीक है, और ये क्या है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्सेल हाउसिंग फॉर मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स। तो देखो सब टॉप जितने मार्केट लीडर्स हैं उनकी होल्डिंग्स है, फिर सुंदरम कंपोजिट स्ट्रक्चर्स है ना, 61% स्टेक इन्होंने रिड्यूस किया 100% से। मतलब एक ये जो कंपनी करती है मेन क्या है, ग्लोबल लीडर इन लाइट वेट कंपोजिट स्ट्रक्चर जो यूज़ होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, व्हीकल्स में, वो मैन्युफैक्चर करता है। यहाँ से इन्होंने स्टेक रिड्यूस किया क्योंकि इनको पैसा चाहिए था ब्रेक्स इंडिया और एक्सेल इंडिया में जो इन्होंने एक स्टेक बढ़ाया उसके लिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सब कंपनी को हम देखेंगे। तो जो मेजर जो टॉप इसकी वो है मतलब होल्डिंग कंपनीज है वो मैंने बता दिया आपको। अभी एक और कंपनी है ड्यूनेस ओमान करके, मेजर एक्सपोर्टर ऑफ सेफ्टी क्रिटिकल ऑटोमेटिव कास्टिंग्स बेस्ड इन ओमान में है, मतलब सलाला ओमान करके। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, एक और कंपनी को डिस्कस कर लेते हैं। ऑटो सेक्टर तो स्ट्रॉन्ग है ही है, सेक्टर में टेलविंड्स है, इतने सारे हमने वीडियो में कई बार कवर कर लिया है। एक कंपनी जो थोड़ी सी अलग है, देखो ये लॉजिस्टिक्स सेक्टर से है, प्लस इसका जो मतलब प्लेटफॉर्म बिजनेस है, सॉफ्टवेयर सर्विस बिजनेस है। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि सेक्टर में प्रॉपर मतलब थीम प्ले आउट हो रहा है, सेक्टर टेलविंड में है या जो भी, लेकिन आप इसका चार्ट देखोगे ब्लैक बक का, इसका मैं चार्ट दिखाऊं आपको। देखो यहाँ पे इसके रिजल्ट्स आए थे अगस्त के आसपास। ठीक है, हैवी प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला अपने को। यहाँ के बाद ये बहुत समय से अपने बेस बना रहा था ये। ठीक है, फिर रिसेंटली वापस से इसमें मतलब वॉल्यूम्स को देखते हुए और अपनी जो पोजीशन में ये बना हुआ है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे रिसेंटली हाई वॉल्यूम्स के साथ मतलब प्राइस एक्शन देखने को मिला अपने को। तो तो थोड़ा सा बिजनेस पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए बिजनेस क्या कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बिजनेस मॉडल इसका बताऊंगा क्या चल रहा है, बिजनेस क्या करता है। देखो, ब्लैक बक ऑपरेट्स एन एसेट लाइट टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केट प्लेस। जैसे हमारी जोमेटो है, जोमेटो में सब रेस्टोरेंट लिस्टेड है, हम खाना ऑर्डर करते हैं, या फिर जैसे हम ओला उबर से हम टैक्सीज या कैब ऑर्डर करते हैं, सब सब ड्राइवर्स उसमें रजिस्टर्ड हैं, और क्लाइंट्स जो हैं, जो कस्टमर, वो ऑर्डर करके कार रैपिडो में बाइक बुलाते हैं। उसी प्रकार से भी सेम एज इट इज़ इसका भी एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे ये शिपर्स को कनेक्ट करती है ट्रक ऑपरेटर्स अक्रॉस द इंडिया। एक ही मोनोपोली बिजनेस है, एक ही वेबसाइट जो जिसका इतना बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्क इफेक्ट से इस टाइप के बिजनेस प्ले आउट होती है। मैं समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो ये क्या करते हैं, सब ट्रक्स ने रजिस्टर किया, फिर जो शिपर्स है, कार्गो वाले, एफएमसीजी कंपनियां हैं, चाहे ई मार्केट वाली जो अलग कंपनियां हैं जिनको इधर से उधर अपना मतलब ट्रक की यूज़ होती है कि एक साथ बड़ी क्वांटिटी में कार्गो मतलब जो भी है अपना शिपमेंट है डिलीवर करना है, अपने गुड्स हैं या प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये उनको चार्ज करती है एज अ सब्सक्रिप्शन सर्विस फीस फॉर वैल्यू एडेड ऑफरिंग्स, जीपीएस वगैरह। ठीक है, और कमीशन चार्ज करती है मतलब 15-20% का जो भी फ्रेट वैल्यू रहता है कॉन्ट्रैक्ट पे, पर कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है, और इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग इनकम थ्रू एनबीएफसी सब्सिडरी भी है इसकी, जहाँ से ये इंटरेस्ट और फाइनेंसिंग इनकम इसको आती है। तो 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 इस टाइप का जो बिजनेस है, देखो नेटवर्क इफेक्ट से प्ले आउट होता है। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप क्यों चलता है, सब लोगों ने रजिस्टर के लिए, आपके फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, ये सब हैं, तो नेटवर्क इफेक्ट से सब यूज़ करें तो ऑब्वियस है यूज़ करेंगे। कोई नया इतना जल्दी से चैलेंज नहीं कर पाता, चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे व्हाट्सएप को। जोमेटो में इतने सारे लिस्टेड हो गए, तुरंत हम ऑर्डर करते हैं, हमको मिल जाता है। तो ये भी नेटवर्क इफेक्ट से। फिर हमको ओला या टैक्सी या कुछ चाहिए तो हम ओला में जाते हैं, सीधा उबर में जाते हैं। तो ये सब जो है नेटवर्क बिजनेस है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो मिलता ही है, प्लस नेटवर्क इफेक्ट्स काम करता है इसमें। एज मोर ट्रैकर्स ज्वाइन सर्विस अवेलेबिलिटी
अट्रैक्टिंग एडिशनल शिपर्स, ठीक है। उसके बाद मतलब डीप पेनेट्रेशन, छोटी छोटी जगह में जहाँ पे शिपमेंट पहुँचाना है, छोटे छोटे ट्रकर्स जो हैं वो आके इसमें अपना ज्वाइन करेंगे, रजिस्टर करेंगे। तो बाद में नेटवर्क इतना बड़ा होता है कि इतना जल्दी से इसको हिला पाना आसान नहीं रहता। ये इसका इनहेरेंट इकोनॉमिक मोट है, ठीक है। अब देखो फंडामेंटल कैटलिस्ट या ट्रिगर्स क्या प्ले आउट हो रहे हैं इसमें। लॉस टू टर्न अराउंड बिजनेस है, ठीक है। इसका जो है अभी रिसेंटली 1-2 क्वार्टर में इसका जंप आया, ठीक है। अर्निंग सरप्राइज हुई, हमने स्कैनर भी बताया हुआ है अर्निंग्स जंप का, सरप्राइज का जब पॉजिटिव आया यहाँ से एकदम से जंप देखने को, मतलब कुछ ना कुछ बिजनेस में चल रहा है, हमको जाकर देख के पढ़ना चाहिए कि क्या चल रहा है बिजनेस में, ठीक है। अब देखोगे आप धीरे धीरे लॉस इसका कम हुआ है 194 करोड़ से 9 करोड़, और लास्ट में भी -4, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी के और है कंपनी, ठीक है। टर्न आउट टू प्रॉफिटेबिलिटी, यही इसका मेन फंडामेंटल ट्रिगर हो सकता है। अब देखो रिवेन्यू ग्रोथ 31% आया। अब देखो बिजनेस में तो हमने समझ लिया, रैपिड स्केल अप किया इन्होंने, नेटवर्क इफेक्ट्स जो प्ले आउट हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या है इसका जो टारगेट है ग्रोथ, जो 3 ईयर का रिवेन्यू टारगेट है, मतलब FY26 में 32 करोड़ पैट एस्टिमेट कर रही है, 27 में 70 करोड़, 128 करोड़ सीधा FY28 में, ठीक है। तो रिसेंटली इन्होंने मतलब 62% में रेवेन्यू जंप हुआ है ओवर FY24, 478 करोड़ से सीधा सीधा 776 करोड़। उसके बाद ये और अभी 40% टारगेट कर रही है रेवेन्यू जंप का, ठीक है। 30% FY28 में, FY27 और 28 में, विद डीपर पेनिट्रेशन ऑफ सुपर लोड्स एंड फाइनेंसिंग वर्टिकल। तो मतलब मैनेजमेंट ने टारगेट दिया है, हमारा काम है ट्रैक करते रहना चार्ट्स को, प्लस फंडामेंटली बिजनेस को, रिजल्ट्स को, ठीक है। पैसा कमाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स ये था ब्लैक बक का। अब देखो क्वालिटी पावर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में भी हम देखेंगे तो इस बिज़नेस में भी मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा है। देखो 1-2 बार पहले हमने भी डिस्कस किया है चैनल में, जैसे अभी ऐसे पैथेटिक मार्केट में भी इतना स्ट्रांगली होल्ड करना, ठीक है। ये हमको बताता है कि अच्छे कोई इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स एक्टिव हैं जिन्होंने मतलब स्टेक ले रखा है, ठीक है। फ्रेंड्स ये सब जस्ट केस स्टडीज़ हम इसीलिए डिस्कस करते हैं कि आपको समझ में आए हम किस बिज़नेस में फोकस करें, किस बिज़नेस से दूर रहें। अब ये नहीं कि देखो क्वालिटी पावर अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, फिर बाद में अभी मार्केट ऐसा है कि 10% सीधा एक दिन में गिर जाएगा, तो आप बोलोगे यार आपने डिस्कस किया था स्ट्रॉन्ग है। तो ये ही है रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट, यही आता है, हमको रिस्क मैनेजमेंट करके रखना है, क्योंकि कोई नहीं जानता, रिस्क कम्स फ्रॉम द अननोन, ठीक है। क्या होने वाला है कब, क्या कोई नहीं जानता। हम सिर्फ रिस्क अपना मैनेज कर सकते हैं, हम कब बिजनेस में क्या चेंज हो जाए, कब क्या हो जाए, कौन से नेगेटिव न्यूज़ आ जाए या कुछ हो जाए, ठीक है। जितना आप पढ़ोगे आपको कन्विक्शन आएगा। देखो क्वालिटी पावर का बिजनेस मॉडल हमने डिस्कस कर चुका है। मैन्युफैक्चर ऑफ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ रही है, तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स भी लगेंगे, ठीक है, जो स्टेप अप करें इलेक्ट्रिसिटी को, फिर उसको ट्रांसमिट करें। तो ट्रांसफार्मर्स और ये सब वही बिजनेस में है। हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट और फ्लेक्सिबल एसी करंट्स वगैरह में सब इक्विपमेंट से बनाता है, ठीक है। तो इसका जो डिमांड है बहुत आने वाले समय में ह्यूज होने वाला है, क्योंकि एआई बोल लो, डाटा सेंटर बोल लो, इलेक्ट्रिसिटी बोल लो, रिन्यूएबल एनर्जी, सब तरह से इसको टेलविंड्स है ना। तो क्वालिटी पावर को भी हम देख रहे थे कि इसने जो टारगेट किया था रेवेन्यू का 80% अराउंड अराउंड ग्रोथ आया, रेवेन्यू में ग्रोथ आया। और जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, मैं सर्च कर रहा हूँ। देखो वैल्यूएशन ऑब्वियस है कि मार्केट लीडर है, डिमांड बहुत है, सेक्टर टेलमेंट्स है, तो 71 का पी हाई है, रिफ्लेक्ट्स। लेकिन जो स्कारसिटी वैल्यू ऑफ प्योर प्ले, एक्सपोजर टू हाई वोल्टेज, तो इसके कारण यहाँ पे इसको बहुत प्रीमियम वैल्यूएशंस मिल रही हैं, ठीक है। हमारा काम इस टाइप की कंपनी में रेगुलर ट्रैक करें, रिस्क मैनेजमेंट अपना स्ट्रिक्ट रखें, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप क्लियर है फंडा कैसे हम देखें, सर स्कैन करें, फिर बिजनेसेस को जाके रीड करें। आई होप इट्स एडिंग वैल्यू टू योर इन्वेस्टमेंट जर्नी।
इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ हम आपसे नेक्स्ट टाइम भी मिलेंगे फ्रेंड। तब तक के लिए जय हिंद।